दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में आपके घर में एक दिव्य शक्ति के कदम पड़ेंगे मित्र। अब यह शक्ति आपसे सब कुछ छीन लेगी या फिर आपको बहुत कुछ देगी। इस वीडियो में यह राज खुलेगा। मित्रों, इस सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखना, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, उस बात को सुनने के बाद आप खुद को रोने से नहीं रोक पाओगे। इस बात को आप बिल्कुल गुप्त तरीके से बंद कमरे में खुद को बंद करके देखना मित्रों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आज गुरुजी ने आपकी सटीक भविष्यवाणी की है। ग्रह गोचर की एक एक चाल के आधार पर आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया है। इसलिए अंत तक इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना मित्रों, क्योंकि आज तक जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अब जो होने वाला है वह आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे यादगार पल रहेगा। लेकिन मित्रों, मैंने आपको बताया है कि कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना और इस वीडियो को साधारण बिल्कुल भी मत समझना। देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक ही अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू करते हैं तो बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि कई सारे बातें जो महत्वपूर्ण होती है वह हम आपके लिए वीडियो के अंत में बताते हैं, ताकि आप एक एक बात को अच्छे से समझ लें और उसी के आधार पर सावधानी भी बरत लें। मित्रों देखिए, अब आने वाला समय तो बड़ा ही उत्तम रहेगा और उत्तम समय रहने के साथ एक मुसीबत उसके पीछे चलकर आ रही है। अब वह मुसीबत किस रूप में आएगी यह आपको शाम के समय पता चलेगा, क्योंकि शाम के वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़ी उठापटक होने वाली है और यह उठापटक आपके जीवन में आज से पहले कभी नहीं हुई थी। दोस्तों, इस राज को सुनने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो अब देखिए, समय की चाल मैं आपको बता देता हूं। समय दो तरह का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। और मित्रों, अभी आपको कुछ समय बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। आपके हाथ कुछ चीजें लगेंगी, लेकिन वह चीजें ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगी। इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधकर बैठने वाले लोगों में से हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको एक ही बात बताता हूं कि उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि उम्मीद चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उम्मीद हमेशा दुख ही देती है। अंत में हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है, लेकिन अगर हम मेहनत पर विश्वास करें, अगर हम कर्म पर विश्वास करें, तो मित्रों, हम वह चीज आसानी से पा सकते हैं जो हमें हमारे जीवन के लिए चाहिए और जरूरी हो। देखिए, बता देता हूं कि मित्र बेदी, आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं कि आप हमेशा अच्छे के लिए ही प्रयास करो, क्योंकि जीवन के लिए यही सबसे उत्तम विकल्प होता है। अगर कुछ चीजें आपके पक्ष में नहीं है, अगर कुछ चीजें आपको नहीं मिल रही है, तो मित्रों, आप उन चीजों को अपने पक्ष में करने का जितना ज्यादा हो सके उतना प्रयास करें। क्योंकि देखिए, प्रयास इंसान को अगर असफलता भी देखा तो भी इंसान इतना उदास नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रयास किया है और वह यहां पर यह चीज मान लेगा कि उसके नसीब में नहीं थी, उसकी किस्मत भी नहीं थी, लेकिन उसने प्रयास जरूर किया है। मित्रों में नकारात्मकता बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दे। और मैं आपको हमेशा एक ही बात बताता हूं कि नकारात्मक लोगों का अपने जीवन में बिल्कुल भी स्थान ना दे, क्योंकि नकारात्मक लोग आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करेंगे, आपको बदनाम करेंगे। इस वक्त आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं जो आपके जीवन को संवारने का काम करेंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे खूबसूरत लोग हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करेंगे। जी हां मित्रों, जो लोग अविवाहित हैं, उन अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास स्पेशल इंसान की एंट्री होने वाली है और उस व्यक्ति के साथ मिलकर आप अपने जीवन के सुख दुख की बातें शेयर करेंगे। अपने जीवन की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी आप साझा करेंगे, क्योंकि मित्रों, वह व्यक्ति विश्वास के पात्र है और उस व्यक्ति ने आपका विश्वास जीता है। और आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए। मित्रों देखिए, आज के समय में यही चल रहा है कि अगर कोई हमारा सब भरोसा जीत लेता है, अगर कोई हमारा विश्वास जीत लेता है, तो फिर हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। जी हां, अपने स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखें मित्रों, क्योंकि अगर छोटी मोटी तकलीफ भी होती है तो वह तकलीफ कब बड़ा रूप ले लेगी आपको पता नहीं चलेगा।
छोटी छोटी चीजें इंसान को बहुत दुख देती है और छोटी छोटी चीजों में ही इंसान को खुशी भी मिलती है। अब निर्भर आप पर करता है कि आप उन चीजों को कैसे अपने जीवन में महत्व दे। क्योंकि मित्र समस्या छोटी होती है तो इंसान ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने छोटी ही समस्या दी है, अगर बड़ी दे देते तो क्या होता। तो कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे छोटी समस्या क्यों मिल रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये इंसान की नीयत के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा की परेशानी और परेशानियां दोनों ही जीवन में नहीं होना चाहिए। मित्रों, नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो सकती है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग सिर्फ मतलब के लिए ही आपको याद करते हैं। सिर्फ काम से काम संबंधित बातों में ही आपको याद करते हैं तो कोई बात नहीं। मित्रों, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे आपकी अहमियत उतनी ही ज्यादा कम होगी और लोग आपको महत्व भी उतना ही कम देंगे। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि लोगों से उतना ही मिलो जितना कोई आपसे मिलना चाहता है। अगर आप सामर्थ्य से ज्यादा और बेवक्त लोगों के लिए हाजिर रहेंगे तो फिर वहां पर ना तो आपकी कद्र होगी और ना ही आपकी बातें सुनी जाएंगी। अगर आपको एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बनना है तो आपको आगे बढ़ना होगा। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपके घर में कोई नए मेहमान से संबंधित किलकारी गूंजने वाली है और यह किलकारी आपके लिए आपकी आंखों में खुशियों के आंसू लेकर आएगी। मित्र देखिए, कभी कभी जीवन में जब हमें भगवान बड़ी खुशी देते हैं तो उस खुशी को देखकर हमें रोना आ जाता है, क्योंकि वह खुशी के काबिल हम नहीं रहते हैं। और देते है, जब परमात्मा वह खुशी हमें देते हैं तो मित्रों हमें परमात्मा का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ दुख आने पर भगवान को कोसते हैं, लेकिन सुख आने पर भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं और ना कभी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं हमेशा हर व्यक्ति से यही बात बोलता हूं कि सुख में अगर आप भगवान को याद नहीं करते हैं तो दुख में भी आपको भगवान को याद करने का कोई हक नहीं है। मित्रों देखिए, परमात्मा के घर में अगर आप रोजाना जाएंगे तो उस परमात्मा की नजर में आप रहेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में आप रोजाना वहीं पर रहते हैं, आते हैं जाते हैं तो लोग आपको अपना मानते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप भी रोजाना भगवान के मंदिर आएंगे जाएंगे तो भगवान भी आपको अपना मानेंगे, आपको अपना समझेंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अपने जीवन में आपको मंदिर जाने की आदत अवश्य डालना चाहिए। आपके मित्रों का सहयोग आपको इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके सहयोग से आप कोई अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं और उन लाभ में से आप कुछ पैसे भगवान को चढ़ाएंगे और कुछ पैसों का दान पुण्य करेंगे। क्योंकि मित्र देखिए, परमात्मा भी उसी को देता है जो इंसान दिल खोलकर खर्चा करता है, जो इंसान दिल खोलकर दान पुण्य करता है। क्योंकि पैसों का भी एक असूल होता है कि पैसा उसी के पास जाता है जो अच्छे कामों में पैसों का इस्तेमाल करता है। मित्रों, कहते हैं कि पेशा और लक्ष्मी में फर्क होता है। ऐसा वो होता है जो इंसान दिमाग लगाकर कमाता है या फिर किसी तरह की तिगड़म लगाकर कमाता है, और लक्ष्मी वह होती है जो इंसान मेहनत दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर कमाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी भी हमेशा उन लोगों के घर में जाती है जो लोग मेहनती होते हैं, जो लोग मेहनत का काम करते हैं, जो लोग मेहनत की रोटी खाते हैं अपने घर की साफ सफाई का। इस वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि साफ सफाई के दौरान आपके हाथ से आपकी महत्वपूर्ण चीज कहीं खो सकती है या कहीं पर रखवा सकती है। अब उस वजह से घर परिवार में उथल पुथल मच जाएगी। क्योंकि मित्रों, चीज जो घूमने वाली है वह चीज बहुत कीमती है। तो उससे पहले ही मैं आपको सतर्क कर देता हूं कि जो भी चीज की आप साफ सफाई कर रहे हैं, वहां पर जो भी कीमती चीज है पहले उसे उठाकर साइड में रख दें। उसके बाद साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। और मैं आपको बता देता हूं कि महीने में आपको एक दिन अपने किचन की साफ सफाई अवश्य करना चाहिए। क्योंकि किचन में ही वास्तु के देवों का एक स्थान होता है और मां लक्ष्मी भी वहीं पर स्थापित होती है, वहीं पर सोती है, वहीं पर रहती है। मित्रों, घर में अन्नपूर्णा देवी का स्थान आपको हमेशा साफ रखना चाहिए। ऐसी मेरी आपसे सलाह है। और बता देते हैं कि एक आवेदन आपको मिलने वाला है। उस आवेदन में आपके लिए कोई बड़ी खबर हो सकती है, तो उस आवेदन को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और आने वाले कुछ समय में आपके घर पर एक पत्र आएगा।
उस पत्र में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी होने वाला है। उस पत्र को भी नजरअंदाज नहीं करना है। यानी कि कुल मिलाकर मित्रों में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस समय को आप साधारण ना समझे। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि कुछ भी हो सकता है। कहीं से भी जिंदगी मोड़ ले सकती है, कहीं से भी जिंदगी पलट सकती है। इंसान कभी कभी अपने भाग्य से बहुत कुछ पा लेता है, तो कभी कभी अपने भाग्य से बहुत कुछ खो भी देता है। तो यही तो जीवन है। अगर इंसान केवल अच्छा सोचेगा तो जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा। हमेशा आपने भी कई बार देखा होगा कि नकारात्मकता जब हावी होती है तो जीवन में नकारात्मकता ही सबसे ज्यादा होती है, और सकारात्मकता हावी होती है तो सकारात्मक चीजें ही सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जुड़ती है। तो मित्रों, आपको अपने माता पिता के सेहत में भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ने से तकलीफ किसी और को नहीं बल्कि आपको होगी। भागदौड़ कैसे करनी पड़ेगी? आपको करना पड़ेगी, और उन्हें तकलीफ में होता देख आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको चैन और सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए बता देते हैं कि उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। कुल मिलाकर आपको इतना सा मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपको अनावश्यक पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो किसी भी व्यक्ति से अगर आप उधार लेते हैं, अगर आप लोन लेते हैं, तो देखिए अपने सामर्थ्य के अनुसार लें, क्योंकि आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग दिखावे के लिए इन चीजों का सहारा लेते हैं। लोग दिखावे के लिए लोन लेते हैं, दिखावे के लिए लोगों से पैसे उधार मांगते हैं, और कभी कभी यही दिखावा इंसान को अंधा कर देता है और बड़ी मुसीबत में डाल देता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि कभी भी दिखावे की जिंदगी ना जिए। परमात्मा ने आपको जो दिया है, परमात्मा ने आपके लिए जैसा किया है, आप केवल उसी पर ध्यान दें। और मित्र, आपको ना तो इस समय के अंतराल में मदिरा का सेवन करना है, ना ही धूम्रपान करना है, और ना ही व्यसन चीजों का सेवन करना है। इन सब चीजों से दूर रहें और जीवन में अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छी आदतें इंसान को बहुत ऊपर लेकर जाती है। आपको अपनी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करनी है और आपकी बहन का ब्याह उसके साथ करवा देना है। मित्रों देखिए, शादीशुदा जातकों का जीवन उतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर अचानक से कुछ खर्चे आ सकते हैं, और उन खर्चों को करने में आपको दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए मित्रों, आपकी जीवन संगनी आपकी जिम्मेदारी है, और उस जीवन संगनी ने आपके साथ विवाह किया है, तो आपको उनकी जरूरतों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा, उनके सपनों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा, और उनकी भावनाओं का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। आपकी जीवन संगनी अगर गर्भवती है तो आप उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हमेशा उनके साथ रहें, उनकी तकलीफ में उनके साथ खड़े रहें। अगर वे कुछ भी चीज आपसे मांगती है तो आपको तुरंत लाकर दे देना है। जी हाँ मित्रों, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि घर परिवार में सारी व्यवस्था बनाकर चलने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको सबके साथ बनाकर रखना है, अपनी सब्जी के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ। परिवार को एकजुट कर रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा, विशेष सहयोग रहेगा, और आपके घर कहीं से मीठे लड्डू आ सकते हैं, और यह मीठे लड्डू बहुत बड़ी खुशखबरी के होंगे। इनका मित्र आपको सेवन करना है, और अपने जीवन में भी जल्दी से यह कामना करनी है कि आप भी खुशियों के लड्डू बांटे। जी हाँ, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि जीवन तमाम संभावनाओं के साथ एक अंतहीन प्रतीक्षा है। न संभावनाओं का अंत है और न ही प्रतीक्षा का। इसलिए मित्रों, हमेशा जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि संभावनाओं कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि संभावनाओं कभी भी कुछ भी हो सकती है, और प्रतीक्षा भी कभी खत्म नहीं होती है। अगर इंसान को समय से पहले कुछ मिल जाता है तो इंसान और पाने की चाह में प्रतीक्षा करता है। खुद को समय जरूर दें, क्योंकि खुद को समय देने से आपको बहुत कुछ चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी कि आपके जीवन में आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सकें। कहते हैं कि समय कभी लौट कर नहीं आता है, इसलिए आज में जीने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो इंसान आज में जीता है उसका कल्प बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि वो इंसान शुरू से चलता है। चीजों को लेकर जो लोग आपके जीवन से जाना चाहते हैं, उन्हें आज अभी इसी वक्त जाने दो, क्योंकि मित्रों, आपके जीवन से जाने का सोच चुका है वो आज नहीं तो कल आपको अवश्य ही छोड़कर चला जाएगा, आपको अवश्य ही धोखा देकर चला जाएगा। किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती नहीं होती है। यह बात आप ध्यान से सुन ले मित्र,
क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते एक ना एक दिन टूट जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपका स्वभाव पसंद नहीं आया, मुझे आपका बर्ताव पसंद नहीं आया, तो उस व्यक्ति को बिल्कुल अपने हाथ से छोड़ देना चाहिए। जल छोड़ देना चाहिए कि इस इंसान को अपने जीवन में अब मैं महत्व नहीं दूंगा। नकारात्मकता और नकारात्मक लोग जीवन के लिए जहर का काम करते हैं। ये इस तरह से हमारे जीवन में फैलते हैं कि हमें दुख, तकलीफ और निराशा देते हैं। आपको आशावादी हमेशा बनकर रहना है, क्योंकि अगर आप अच्छी सोच रखेंगे तो जीवन में अच्छा होगा। और मित्रों, ज्यादा गोली दवाइयों का सेवन ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है, तो गोली दवाई का सेवन करने की बजाय आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें और हो सके तो अपना इलाज करवा लें, क्योंकि कभी कभी ज्यादा गोली दवाई लेना भी आपके लिए शरीर में बीमारियां और बढ़ सकता है। देखिए, शरीर क्या होता है कि अगर एक छोटी सी बीमारी भी शरीर में लग जाती है तो वह फैलने लगती है, और फैलने वाली बीमारियां आपके घर परिवार को भी प्रभावित कर सकती हैं। अगर आपको मौसमी बीमारियां परेशान कर रही हैं तो आप किसी आसपास क्लिनिक पर चले जाएं और उचित गोली दवाई लेकर आ जाएं। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें गोली दवाई से ठीक भी हो जाती है, और कुछ चीजें अगर नहीं होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। और मित्रों, बता देते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, तो उस रिश्तेदार से आपको अवश्य मिलने जाना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ फल फ्रूट अवश्य लेकर जाना चाहिए, और उस व्यक्ति से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, क्योंकि अगर आप आज किसी के बुरे वक्त में उसके पास जाएंगे तो मित्रों, उस इंसान के लिए आप बहुत महत्व रखेंगे। फिर क्योंकि देखिए, मुसीबत में ही आने वाले लोगों को याद किया जाता है, क्योंकि सुख में 100 मिलते हैं, लेकिन दुख में अगर एक भी खड़ा मिल जाए तो उस इंसान को हम कभी नहीं भूलते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। मित्रों, आप अपने काम धंधों पर अच्छा खासा ध्यान देंगे, पैसा लगाएंगे, और पैसा लगाने के बाद आप उन पैसों की कद्र भी करेंगे। देखिए मित्रों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समय कभी बुरा होता है। मित्रों, कभी कभी इंसान की किस्मत भी बुरी है, कभी कभी इंसान का भाग्य भी बुरा होता है। कभी चीजें हाथ में आती है लेकिन टिक नहीं पाती है, और कभी चीजें अचानक से प्राप्त हो जाती है और लंबे समय तक टिक जाती है। यही तो जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है।